नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संत काव्य भाग 4, जिसमें पहला प्रश्न है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, यानी कि जो संत साधना इसका साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है। विकल्प ए काशी से, विकल्प बी प्रयाग से, विकल्प सी पंढरपुर से, या फिर विकल्प डी है उज्जैन से। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि संत साधना का जो साहित्यिक रूप है वो पंढरपुर इज राइट आंसर। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो संत हैं वो पंढर पढ़ाते हैं, पंढर हैं संत, पंढरपुर से साहित्यिक रूप का प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 है कि ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है। विकल्प ए बता रहे हैं सूरदास, विकल्प डी चंद्रप्रदायी, विकल्प सी कबीरदास, विकल्प डी है विद्यापति। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत अगर देखा जाए विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर। सूरदास जी की बात करें तो सगुण में किस सराय के कवि माने जाते हैं। चंद्रप्रदायी आदिकाल के कवि हैं, और विद्यापति की बात करें तो विद्यापति भी आदिकाल के कवि हैं। और आदि और भक्त के अंदर देखा जाए तो बीच सेतु का काम करते हैं, मित्र के बीच जो है योजक का काम करते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है। कहने का आशय कबीर के गुरु कौन है। विकल्प ए रामानंद सागर, विकल्प बी रायदास, विकल्प सी रविदास और विकल्प डी है रामानंद। तो देखिए रामानंद सागर नहीं बल्कि रामानंद, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। और कबीरदास जी के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा करनी हो तो कबीरदास जी का जन्म 1398 हुआ है ना, 1398 में हुआ था। इसे ध्यान में आप रखिएगा। और बात करें हम लोग कबीरदास जी के पिता का नाम, तो देखा होगा नीरू, माता का नाम नीमा, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, एक पत्नी थी जिसका नाम था लोई। और इनका ग्रंथ बीजक के 3 भाग, साखी दोहा में, शबद पद में और रामायणी दोहा और चौपाई में लिखा गया है। सारी की सारी चीज़ों को मैंने विस्तृत रूप से आपको बहुत पूर्व ही चर्चा किया है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देख लेंगे तो हो सकता है कुछ आपके काम आ जाए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी रामानंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। कहने का आशय सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है। तो बिल्कुल विकल्प ये बता रहे हैं कि जिसमें कुटुक्तियों का प्रयोग हो, विकल्प बी जिसमें अक्खरफन हो, विकल्प सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, और विकल्प डी है जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं आबलिक बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। तो सदुक्कड़ी भाषा क्या है बताइए सर। अनेक प्रांतों की भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण है सदुक्कड़ी भाषा। और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा। और बाणी का डिक्टेटर की बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और संत काव्य है ना, संत भाषा किसने कहा है तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। हो सकता है अभी आपको इनकी भाषा से संबंधित कोई प्रश्न आपको दिख जाए। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि आंसड़ियाँ छाई झाई पड़ी पंथ निहार जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकार पंक्ति का संबंध निम्न से किससे है। विकल्प ए कह रहे हैं वैष्णव से, विकल्प बी सूफी से, विकल्प सी बौद्ध से, या फिर विकल्प डी ईसाई से। तो मित्रों देखें इनमें से किसी से इसका संबंध नहीं है। ये पंक्ति कबीरदास जी की है और कबीरदास जी संत थे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि संत मत से संबंधित है। ठीक है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि रायदास किसके गुरु थे। कहने का आशय है कि रायदास किसके गुरु थे। तो रायदास का चेला इसमें कौन है। विकल्प एक मलुकदास हैं, विकल्प बी हरिदास, विकल्प सी लालदास, या फिर विकल्प डी मीराबाई। तो दिमाग में रखिएगा राय मेरी है ना। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा रायदास की जो शिष्य हैं वो मीराबाई हैं और मीराबाई के गुरु रायदास हैं। ठीक है। चलिए एक प्रश्न है गुरु और शिष्य को लेकर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम दास हैं। तो देखिए लुक उत्तम होना चाहिए, उत्तम पुरुषोत्तम। हरिदास प्रागदास, लालदास गदन चिश्ती, मीराबाई रायदास। ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है अंगबधू की रचना है, यानी कि अंगबधू किसकी रचना है। विकल्प ए गरीबदास की, विकल्प बी मिस्किन दास की, विकल्प सी मलुकदास की, या फिर विकल्प डी दादू दयाल की। तो देखिए अंगबधू रचना अगर बात की जाए तो विकल्प डी दादू दयाल इज राइट आंसर।
है ना, कि ये दादू दयाल की रचना है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। बात करते हैं गरीबदास और मिस्किनदास दादू दयाल के पुत्र थे, और यही गरीबदास हैं जिन्होंने दादू दयाल के उत्तराधिकारी को ग्रहण किया था। इन्हीं की दादू दयाल का उत्तराधिकारी गरीबदास हुए थे। दादू दयाल का एक पंथ है, कौन? बिल्कुल आपने देखा होगा, दादू पंथ है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मलुकदास का। तो मलुकदास के गुरु थे पुरुषोत्तम, है ना, 1574 में इनका जन्म हुआ है, और इनकी रचनाएं कुछ हैं जिन्हें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी की परीक्षा में ज्ञान बोध है ना, ये सब ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर दादू दयाल की रचना को हमने टिक बताया था कि हर अंग काया बोली, हर रेवाड़ी अंग वधु काया बोली इनकी रचनाएँ हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी दादू दयाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि निर्गुणिया संत की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। इन्हीं की जो निर्गुणिया संत की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। विकल्प ए आदिकाल लोक कथाओं पर, विकल्प बी नाथों की रचनाओं पर, विकल्प सी दक्षिण भारत के वीर शैव भांति भावना पर, और विकल्प डी है शैवों की यौगिक साधना पर। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो निर्गुणिया संत हैं उनके काव्य रचना का सबसे अधिक आधारित है, तो विकल्प बी नाथों की रचनाओं पर। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो सिकंदर लोदी है उसने जो है कबीर के बहुत ज़्यादा कबीर के ऊपर अत्याचार किया था। तो उसका वर्णन कबीर परिचय में मिलता है, और कबीर परिचय के लेखक हैं अनंता दास, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रश्न है, कबीरदास को जंजीर पर बांधा था किसने? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, किसके कहने पर बांधा था? विकल्प ए गुलाम हसनैन, विकल्प बी मोहम्मद शाह, विकल्प सी शेख तकी, या फिर विकल्प डी है शेख फिदा हुसैन। तो बिल्कुल संख्या 9 का विकल्प सी है, शेख तकी के कहने पर, है ना, सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को जंजीरें बांध करके गंगा में डुबोया था। और मुस्लिम परंपरा के अनुसार शेख तकी को कबीर का गुरु भी माना जाता है, और हिंदू के अनुसार रामानंद आपने देखा ही है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल एक बार प्रश्न पूछा गया था मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीर का गुरु, तो विकल्प सी शेख तकी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, विकल्प ए कह रहे हैं कि डॉक्टर नागेंद्र हैं, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प सी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, या फिर विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी उनकी उक्तियाँ कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव छोड़ती हैं। विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि तुम जिन जानो गीत है, यानी निज ब्रह्म विचार किसकी पंक्ति है? तुम जिसको निज गीत जान रहे हो, ये मेरा निजी विचार है, कबीर कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं तुम जिन जानो गीत है, ये निज ब्रह्म विचार, है ना। तो एक इसका क्लू बना लीजिएगा, तुम जिन जानो गीत, तुम जिसे निज गीत जान रहे हो, ये मेरा निजी बीमार है, मेरा निजी विचार है, कौन? कबीर का, ठीक है ना। यानी कबीरदास जी की पंक्ति है, इसे दिमाग में रखिएगा। इसके अन्य विकल्पों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसको छांटिए। विकल्प ए कह रहे हैं बाह्यडंबरों का खंडन, बिल्कुल है। विकल्प बी गुरु का महत्व प्रतिपादन, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है सगुण ईश्वर की उपासना, नहीं है, बल्कि निर्गुण ईश्वर की उपासना लोग करते थे। विकल्प डी है जात पात का विरोध। तो बिल्कुल आपने सही देखा कि ए, बी और डी सही है, लेकिन विकल्प सी नहीं सही है। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी निर्गुण ईश्वर की उपासना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कबीर किस शासक के समकालीन थे? देखिए वही प्रश्न घुमा कर आ गया, है ना। वही शासक था जिसने कबीर के ऊपर अत्याचार किया था, जिसे शेख तकी के कहने पर गंगा में डुबोया था, वही शासक। विकल्प हिमाऊ, विकल्प बी अकबर, विकल्प सी सिकंदर लोदी, विकल्प डी बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सिकंदर लोदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि 4000 प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विकल्प ए कबीर को, विकल्प बी रायदास को, विकल्प सी दादू को, विकल्प डी है नानक को। तो बिल्कुल आपने सही समझा। 1000 डिक्टेटर कौन है? कबीर हैं, है ना। किसने कहा? 1000। अब देखिए कोई व्यक्ति होगा जो हजार बात सुना देगा, तो भैया उसको लोग कहते हैं वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर माने हो जाता है वाणी का तानेशाह, जो खूब बोलता है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए कबीर दास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? विकल्प ए कह रहे हैं कबीर, विकल्प बी नरिहर, विकल्प सी मलुक और विकल्प डी रायदास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो मलुक दास हैं ये रामानंद की परंपरा में नहीं आते हैं, बल्कि पुरुषोत्तम दास के शिष्य हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी इज राइट आंसर।
संख्या 16 है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? विकल्प ए काशी में, तो काशी में उनका जन्म हुआ। विकल्प बी मगहर में, बिल्कुल सही है। कबीरदास का जो मृत्यु है वो मृत्यु मगहर में हुई थी, क्योंकि लोगों का ऐसा विश्वास था कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग में जाता है, जो मगहर में मरता है नरक में जाता है। तो ये मरने के समय जो हम मगहर में चले गए थे, इस जो भ्रांति को, इस मिथक को तोड़ने के लिए, तो दिमाग में रखिएगा कबीरदास जी की मृत्यु मगहर इज राइट आंसर, ठीक है ना। अन्य विकल्पों के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है कि संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी राहुल ने, विकल्प सी राम कुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए, ज्ञान राम ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान कहा, ज्ञानाश्रयी, ज्ञान राम है ना, निर्गुण हजारी, निर्गुण बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और संत कहने वाले कौन है? रामपर गुप्ता, यानी कि राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्र गुप्त, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संत काव्य, तो इस विकल्प में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे विकल्प सी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। और राम कुमार के अलावा परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्र गुप्त ने भी क्या संत काव्य कहा है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 का विकल्प सी इज राइट आंसर। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, ज्ञान किसका होना चाहिए? बोले सर ज्ञान तो रामचंद्र का होना चाहिए, या रामचंद्र ज्ञान दिलाते हैं, ज्ञान रामचंद्र है ना। निर्गुण कौन? बोले निर्गुण तो हजार हैं। और संत, बोले संत की बात मत करो, संत राम पर गुप्ता है, राम परशुराम, राम कुमार वर्मा, परशुराम और गणपत चंद्र गुप्त, ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर प्रश्न इस तरह से बन गया तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 18 है कि मस कागज छुयो नहीं कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है ना। किसने कहा कि मैंने कलम नहीं छुआ है और कागज छुआ नहीं है और कलम हाथ में नहीं पकड़ी है, ये कौन कह सकता है? विकल्प ए नानक, विकल्प बी रायदास, विकल्प सी कबीर और विकल्प डी दादू। तो बिल्कुल सही समझा, कबीर ही कह सकते हैं। कबीर अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मस कागज छुई नहीं कलम गही नहीं हाथ, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी कबीर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, अजगर करें चाकरी पंछी करें न काम, ये किसने कहा है? इसके विकल्पों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप रटे हुए हैं, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी मलुक दास इज राइट आंसर। यही मलुक दास हैं जिनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास है, ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म की बात करते हैं तो कड़ा इलाहाबाद में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? यानी कि जो निर्गुण कवि हैं इनका क्रम क्या होगा? तो बिल्कुल आप विकल्प डी पे जाइएगा और डी के अनुसार आप देखिएगा कि इनका जो सही क्रम है, सबसे पहले कबीर है, फिर दादू है, फिर मलुक है, फिर सुंदर है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कबीर दादू का जो मलुक है, कबीर और दादू, कबीर के दादू का जो मलुक है वो सुंदर है, कबीर के दादू का लुक सुंदर है, कबीर के दादू का लुक सुंदर है, कबीर फार कबीर, दादू फार दादू, लुक फार मालुक और सुंदर फार सुंदरदास। ऐसे बना लीजिएगा, इनका क्रम आपको पता चल जाएगा। और अगर देखा जाए इनका व्याख्या देखिए तो कबीरदास का जन्म 1398 1518 में मृत्यु हुई, दादू का 1544 में 1603 में मृत्यु हुई, मलुक दास का 1574 में जन्म हुआ और 1682 में इनका देहांत हुआ, और सुंदर व्यक्ति तो सुंदर होगा 1596 में और 1689 में देहांत हुआ है। तो 89, 96, 89, 97, 89 ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, किस है कि रज्जब अली खां के गुरु थे? यानी कि रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो विकल्प आप देख रहे हैं, नानक थे, विकल्प बी दादू दयाल थे, विकल्प सी मलुक दास, विकल्प डी धन्ना थे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि रज्जब खां के गुरु दादू दयाल थे, यानी कि दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब खां, ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा सुंदरदास, परागदास और जन गोपाल भी इनके शिष्य थे, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है ना। एक ऐसे हैं जो कि बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। विकल्प ए मुल्ला साहब, विकल्प बी गुलाब साहब, विकल्प सी है पलटू साहब और विकल्प डी है संत साहब। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी पलटू साहब जो है बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है ना। बिल्कुल, ये पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य थे जो कि सतनामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है कि ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ कवि, भक्त कवि या फिर विकल्प डी संत कवि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प डी संत कवि इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो जो ज्ञानाश्रय शाखा है के कवि हैं उन्हें संत कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? विकल्प ए सुंदरदास की, विकल्प मलुक दास की, विकल्प से रज्जब की और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ज्ञान का बोध कौन? बोले मलुक को, तो मलुक दास की रचना है। इसके अलावा पुरुष विलास, ज्ञान बोध, रत्न खान, रामावतार लीला, अलख वाणी, गुरु प्रताप है ना, दशरथ नगरत्न और पुरुष विलास
विकास, भक्त बिरुदावली, भक्त बच्छावली इनकी रचनाएं हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी मलुकदास ही राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि भक्त विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है ना। फिर देखिए उन्हीं की रचना आ गई। विकल्प ए मलुकदास, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी नाभा, विकल्प डी दादू दयाल। तो बिल्कुल सही समझा कि भक्त विवेक मलुक का दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है। अब निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है ना, विकल्प ए भक्त राम भक्ति, विकल्प बी कृष्ण भक्त शाखा, विकल्प सी संत साहित्य और विकल्प डी है सूफी। तो ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी संत साहित्य इज राइट आंसर। प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 27 है कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। देखिए आसान से प्रश्न है, इसलिए सारे विकल्पों को हम लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि सीधा सीधा देख रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से और कैसे बने हैं, ताकि आपकी जो तैयारी हो उसी के इर्द गिर्द हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। ठीक है ना। तो बिल्कुल साखी की बात करते कबीर का रचना जो है बीजक के 3 भाग हैं, साखी शबद रमैनी। साखी दोहा में है, शबद पद में है और रमैनी दोहा चौपाई में है। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प बी 3 इज राइट आंसर। और बीजक का संग्रह किसने किया है, तो इनका जो शिष्य हैं जिनका नाम है धर्मदास ने किया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि इनमें बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है, यानी कि वही प्रश्न जो है घुमा करके फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसको आप नहीं देखेंगे बल्कि आप सीधे आप चलेंगे प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है। यानी कि संत साहित्य में प्रयुक्त जो बंक नाली है इसका पर्याय कौन नहीं है। तो बिल्कुल बंक नाली का पर्याय वक्रनाल नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। बंकनाल का वक्रनाल नहीं होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम आपको लगाना है, और सही कवियों के क्रम को देखा जाए तो कबीर के गुरु दादू सुंदर हैं, है ना। दादू क्या है, मलूक हैं। कबीर के गुरु दादू मलूक हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी इज राइट आंसर। कबीर, फिर नानक, फिर दादू, फिर मलूक। ठीक है ना। और आपने देखा था 1398, 1469, 1544, 1574। तो ये अगर इनके जन्म का क्रम आपको पता है तो उस क्रम से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है कि सबंगी रचना किसकी है। अब बिल्कुल विकल्प ए दादू दास की, विकल्प बी पीपा की, विकल्प सी रायदास की, विकल्प डी है रज्जब की। तो दिमाग में रखिएगा रज्जब की, है ना। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी रज्जब इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित को आपको मिलाना है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलाना है। कैसे मिलाएंगे। देखिए बीजक की बात करते हैं तो बीजक कबीर का है, अखरावट जायसी का है, भक्तमाल की बात करें तो नाभा का है, श्याम सगाई नंददास की है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल अगर 1 का 2 है, 2 का 1 है, तो विकल्प आप देखिए 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 और 2 का 1। इस प्रकार से विकल्प सी, प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं। देखिए प्रश्न आ गया, विकल्प ए शेख तकी का, रज्जब का, मोइनुद्दीन चिश्ती का या फिर नूर मोहम्मद का। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि मुस्लिम परंपरा के अनुसार, है ना, कबीरदास का जो गुरु थे वो शेख तकी को माना जाता है, और इन्हीं शेख तकी के कहने पर जो सिकंदर लोदी ने कबीर को गंगा में डुबोया था, है ना। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प ए शेख तकी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। देखिए जन्मकाल से संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बात करें तो विकल्प सी पे आप जाइएगा, दादू नानक, दादू मलूक और सुंदर। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा गुरु दादू मलूक सुंदर हैं, है ना। तो गुरु दादू मलूक से सुंदर हैं, गुरु दादू मलूक से सुंदर हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक आएंगे, फिर दादू आएंगे, मलूक आएंगे, फिर सुंदर आएंगे। तो गुरु क्या है, दादू मलूक से सुंदर हैं, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसी क्रम को लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 33 का आपने बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कुछ पुरवलिया लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि तुलसीदास, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी दादू दयाल, विकल्प डी है कबीरदास। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि सूर समाना चंद में बिल्कुल विकल्प डी कबीरदास इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने
आपने साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है ना। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल के ने प्रयोग किया तो उनका अभिप्राय क्या है? विकल्प ए कह रहे ब्रज मिश्रित पूर्वी, विकल्प बी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, विकल्प सी है पंजाबी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, और विकल्प डी है 5 भाषाओं के मिश्रण वाली बोली। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 35 का विकल्प सी है कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 36 है कि इनमें से किसका समय सबसे पहले है, यानी कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ है? विकल्प ए कबीर का, विकल्प बी रायदास का, विकल्प सी धर्मदास, या फिर विकल्प डी दादू दयाल का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विकल्प ए रायदास का 1388 में है, कबीर का 1398 में है, धर्मदास का पूरे 1400 में है, दादू दयाल का 1544 में है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी रायदास ही राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं, है ना। अब सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं, इसको भी आपको देखते हुए चलना है। विकल्प ए कह रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा, विकल्प बी राम भक्ति शाखा, विकल्प सी ज्ञानाश्रय, विकल्प डी है प्रेमाश्रयी। तो सहजोबाई की बात जहाँ पे आ जाएगी, विकल्प सी ज्ञानाश्रयी शाखा इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। और बात करें सहजोबाई, तो सहजोबाई और दयाबाई दोनों बहनें थी, जो कि बात करें संत चरणदास की जो शिष्याँ थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और इनकी एक रचना है सहज प्रकाश, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। सहजोबाई का सहज प्रकाश, सहजोबाई और दयाबाई दोनों बहन थी, जो कि संत चरणदास की शिष्या थी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और बहनों में चचेरी बहनें थी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प सी ज्ञानाश्रयी शाखा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। अब इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है जो कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है? तो बिल्कुल विकल्प सी आप देखिएगा, है ना। रूढ़ियों पखंडों का विरोध, रूढ़ियों पखंडों का विरोध इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। बाकी अन्य विकल्प आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं लग रही है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 39 है कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प ए संत, सूफी, राम काव्य, या फिर कृष्ण काव्य। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कबीरदास संत थे, तो संत काव्य धारा का, है ना, प्रतिनिधित्व करते थे। प्रश्न संख्या 39 का विकल्प ए संत काव्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है इनमें कौन सा कवि संत कवि नहीं है? एक कवि ऐसे हैं कि जो कि संत नहीं हैं। कबीरदास संत थे, रायदास संत थे, गुरु नानक की बात करते हैं ये भी संत थे, लेकिन विकल्प डी तुलसीदास संत नहीं थे, बल्कि ये रामाश्रयी शाखा के कवि थे, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, यानी कि जो निर्गुण संत कवि थे उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान और सुशिक्षित कौन थे? विकल्प रज्जब, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी धर्मदास, विकल्प दी दादू दयाल। तो देखिए जो व्यक्ति सुंदर होगा वो सुशिक्षित होगा, ध्यान में रखिएगा। तो सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ व्यक्ति ही सुंदर होता है। सुंदरदास को दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प भी सुंदरदास इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है कि सगुण भक्त प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्त कवियों के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? कह रहे कि सगुण के प्रतिनिधि अगर सूर हैं तो निर्गुण के प्रतिनिधि कौन होंगे? विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर। ठीक है ना। सगुण, सूर, है ना, निर्गुण, कबीर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 43 है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, फिर देखिए वही आ गया, है ना। तो बिल्कुल विकल्प बी कबीरदास इज राइट आंसर। ये प्रश्न कई बार घुमा के आ गया, प्रवर्तक कौन है? विकल्प बी कबीरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि हरडेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी रचना है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल विकल्प बी पे आप जाइएगा, दादू दयाल इज राइट आंसर। हर अंग काया बोली, हर फार हरडेवाली, अंग फार अंगवधु, काया बोली मतलब काया बोली, इनकी रचना है, ध्यान में रखिएगा। दादू दयाल का है ना, कौन? दादू दयाल का, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा, दयाल पंथ, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प बी दादू दयाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 से ज्ञान बोध के रचनाकार, देखिए प्रश्न भी रिपीट हो गया, है ना। सुंदरदास या फिर मलुकदास, रज्जब अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ज्ञान का बोध होता है तो मलुकदास जी की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? विकल्प ए गोविंद सिंह की, यानी गुरु गोविंद सिंह की, विकल्प बी अर्जुन सिंह की, विकल्प सी रामदेव, विकल्प दी अंगद। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चंडी चरित्र कौन? गुरु गोविंद सिंह इज राइट आंसर। चंडी चरित्र गोविंद का, गुरु गोविंद का चंडी चरित्र, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना।
प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाला कवि कौन है? इनमें एक कवि ऐसे हैं कि जो कि संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो कबीर संत हैं, दादू दयाल संत हैं, नानक भी संत हैं, लेकिन विकल्प डी नंददास संत नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प डी नंददास राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 तक इनमें कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा सा देख लीजिए। विकल्प कह रहे हैं ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार होते हैं, तो बिल्कुल सही है। विकल्प बी कबीर संत कवि थे, सही है। प्रभुदी तुम चंदन हम पानी रायदास की पंक्ति, बिल्कुल सही है। विकल्प डी है कि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय थे, बिल्कुल गलत है ना। तो तुलसीदास संत तो थे ही नहीं, ये तो सगुण काव्यधारा के अंतर्गत रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आते थे, इसे ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 48 का विकल्प डी है ना, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं थे, ये सही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो देखिए बिल्कुल नीरू नीमा की बात जहाँ पे आ जाती है, कबीर इज राइट आंसर। ठीक है ना। कबीरदास जी का जन्म 1398 में, मृत्यु 1518 में। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पुत्र का नाम कमाली और पुत्री का नाम कमाली था। एक रचना है बीजक, बीजक के 3 भाग, साखी, शबद, रमैनी। साखी दोहा में, पद की बात करते हैं शबद पद में, और जो रमैनी है दोहा और चौपाई में इन्होंने लिखा है। और बीजक का बात करें संकलन की, इनके शिष्य धर्मदास ने किया है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, आपने सही देखा कि बिल्कुल नीमा है ना किसकी माता, तो विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है ना। तो संत हृदय नवनीत समाना है ना, विकल्प ए कबीर की, विकल्प बी है ना सूरदास की, विकल्प सी बात करें रायदास की, विकल्प डी है तुलसीदास की। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि प्रश्न संख्या 50 का विकल्प डी तुलसीदास इज राइट आंसर है ना। तुलसीदास का रामचरितमानस के 7 कांड, बाल, अयोध्या, अरण्यकिष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। और 7 कांडों का क्रम आपको आना चाहिए कि बाल, अयोध्या, अरण्यकिष्किंधा है ना। तो बाल अयोध्या, अरण्यकिष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर कांड। ठीक है, ऐसे बैठाइएगा। प्रश्न संख्या 51 है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि राहुल संकृतायन का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी हजारी द्विवेदी, या विकल्प डी है माता प्रसाद गुप्त का। तो बिल्कुल आपने सही समझा है ना कि विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीत पायो, बड़े भाग हर बैठे आए, मंगला 4 माँ ही मन राख्यो, राम रसायन रसना चाखो, किसकी पंक्ति है? अब देखिए प्रश्न संख्या 52 को अगर देखेंगे तो किसकी पंक्ति है। अब विकल्प पहले देखिए, विकल्प ये कह रहे हैं तुलसीदास की, विकल्प बी रायदास की, विकल्प सी दादू की, या फिर विकल्प डी कबीर दास की। तो बिल्कुल आपने सही समझा है ना, विकल्प डी कबीर दास इज राइट आंसर। बहुत दिन के बाद प्रीतम को पाते हैं कौन? बोले कबीर। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? विकल्प ए कबीर की भाषा में खारापन, विकल्प बी कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, विकल्प सी साहित्यिक, और विकल्प डी है भाषा में अक्खड़पन है। तो देखिए विकल्प ए बी डी सही है, लेकिन विकल्प सी साहित्यिक कोमलता नहीं है, यही क्या है गलत है। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी साहित्यिक कोमलता नहीं है इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो कह रहे हैं कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद है ना, क्या सत्संग का प्रसाद माना है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सगुण उपासकों का, विकल्प बी कृष्ण भक्तों का, विकल्प सी सूफियों का, या फिर विकल्प डी है राम भक्तों के सत्संग का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी सूफियों के सत्संग का प्रभाव जो है ना कबीर की में स्थान स्थान पर मिलता है, ये राइट है। तो प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि 1455 साल गए चंद्र आवार ठाठ ठाए, जेठी सुधी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये, ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? विकल्प ए जायसी, विकल्प बी कबीर, विकल्प सी सूरदास, या फिर विकल्प डी तुलसी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं है ना, किसके? कबीर की। दिमाग में रख लीजिएगा, ये पंक्तियाँ कबीरदास जी के जन्म के विषय में कही गई हैं।
ठीक है ना, 1455 साल में, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प बी कबीरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि दुल्हन गावा हो मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार, है ना, कि दुल्हन गावा मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। कबीर का यहाँ पद किस राग में है? अब इसका राग पूछ रहे हैं, राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग मल्हार। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 56 का विकल्प बी राग गौड़ी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये राग गौड़ी ही हो सकता है, राग गौड़ी के अलावा इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरा हो जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 57 है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? अब जिस उनकी वाणी का संग्रह बीजक, शबद, रामायणी और साखी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 57 का विकल्प ए बीजक इज राइट आंसर। और इसी बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी दोहा में, पद शबद जो है पद में, रामायणी दोहा और चौपाई में लिखा गया है। कभी कभी प्रश्न यहीं से बन जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प ए बीजक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति से शून्य और शुष्कता पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और विकल्प डी हैं डॉक्टर नागेंद्र। तो बिल्कुल आपने सही कहा, विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है किस आचार्य ने धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया है ना। तो कह रहे हैं किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? विकल्प ए सगुण काव्यधारा, विकल्प बी संत काव्यधारा, विकल्प सी कृष्ण काव्यधारा या फिर विकल्प डी राम काव्यधारा। तो देखने से ही लग जा रहा है विकल्प बी संत काव्यधारा इज राइट आंसर। और संत काव्यधारा में भी आपने देखा था कि मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 60 है कि अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, ठीक है ना। बिल्कुल, विकल्प ए जायसी, विकल्प बी सूर, विकल्प सी कबीर और विकल्प डी तुलसी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 60 का विकल्प सी कबीर इज राइट आंसर। कबीर की ये पंक्ति है, तू कहता कागज की, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प सी कबीर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि निर्गुणाश्रयी ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार विकल्प ए शुद्धाद्वैतवाद, विकल्प बी विशिष्टाद्वैत, विकल्प सी द्वैतवाद और विकल्प डी अद्वैतवाद। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि ज्ञानाश्रयी जो निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है, विकल्प डी अद्वैतवाद इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो यानी कि भारतेंदु के काल को ए जागरण काल, बी निर्माण काल, सी पुनर्जागरण काल और विकल्प डी सुधार काल। तो देखिए, जो भारतेंदु का है ना, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा गया था और द्विवेदी युग को सुधार काल कहा गया था, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 का विकल्प सी पुनर्जागरण काल इज राइट आंसर। पुनः माने फिर से, जागरण माने जागना। प्रश्न संख्या 63 है कि रायदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? तो बिल्कुल इसमें विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको रटे हुए हैं कि निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण किस शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, किसका विचार है? विकल्प ए गिहर्सन का, विकल्प बी मिश्रबंधु का, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का या फिर विकल्प डी रामकुमार वर्मा का। तो देखिए, कह रहे हैं केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के आधार ग्रहण करने के कारण जो है कृष्ण भक्त शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागी है। ऐसी बात कौन कह सकता है? ऐसा कथन कौन? श्री रामचंद्र शुक्ल जी कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत हैं, फिर हूँ आज बनारसी आसपासा, आचरण सहित विप्रक्रही दंडवत, तीन तनय रविदास दासानुदासा। तो देखिए, रविदास दासानुदासा यहाँ पे आ ही गया, तो आपको अब उसे खोजने की बात नहीं है, बल्कि आप जान गए कि संत रविदास जी की ये पंक्ति है। अब किसके विषय में है? तो लोक व्यवहार, बड़े व्यवस्था, विनय और विकल्प डी गर्भोक्ति। तो इसमें देखिए आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है ना। कोड के अनुसार जो आपका बी विकल्प है, इसमें तीनों मिलेगा, ए बी सी मिलेगा, डी नहीं, केवल गर्भोक्ति नहीं है, बाकी सारा चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम। देखिए, जन्मकाल संबंधित प्रश्न फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना।
तो आपको एक क्लू मिला था कि गुरु का दादा मलूक सुंदर है ना, कि गुरु के दादा जो है मलूक से सुंदर हैं। तो गुरु के दादा मलूक से सुंदर हैं, तो गुरु नानक, दादू, मलूक और सुंदरदास। विकल्प बी इज राइट आंसर, कि गुरु के दादा मलूक से सुंदर हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, यानी कि जो कृतियां हैं निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जापुजी की बात करें, जापुरी है ना, जापुजी, रहीरास, आरसोन, नसीहतनामा, ये नानक की रचना है, नानक। रसमंजरी तो नंद लेते हैं, वरवे नायिका भेद पर रहम करो फार रहीम की है, वैराग संदीपनी तू ले तू बंद्या वैराग ले संदीपनी तू फार तुलसी की रचना है। इसे ध्यान में रखिएगा। और अगर निश्चित रूप से इसको मिलाएंगे सही, विकल्प ए को अगर ले जाएंगे 5वें पर, तो जहाँ पर 5वां मिल जाए, ए का 5वां, और देखिए ए का 5वां कहाँ पर मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है। अब दूसरे का तीसरा भी मिलाना चाहिए, तो बिल्कुल विकल्प सी पे आप जाओगे तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न सही बन जाएगा। और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो, जापुजी है ना, आरसोन, तो दिमाग में रखिएगा, जापुजी नानक की है, रसमंजरी नंद लेती है, वरवे नायिका पर रहम करो, वैराग तू ले तुलसी तुलसी, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा, वैराग तू ले तुलसी, तुलसी फार तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 68 है कि कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है ना। विकल्प ये कह रहे हैं वो मानव थे, तो मानव तो सब हैं। विकल्प बी कह रहे हैं कि वो मानव के बीच में नहीं रहते थे, ये तो बात कोई तर्क नहीं है। विकल्प सी, उन्होंने मानव में भेद ना ग्रहण करते हुए सबके उत्थान की बातें कही है, इसे ध्यान में रखिएगा, इसीलिए कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 68 का बिल्कुल विकल्प सी, उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात कही है। तो प्रश्न संख्या 68 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है। विकल्प ए सुंदरदास, विकल्प बी श्याम सुंदरदास, विकल्प सी मलूक और विकल्प डी है दादू दयाल। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति कौन कह सकता है। विकल्प सी मलूक दास इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 है कि कबीरदास की भाषा कहलाती है। विकल्प ए सदुक्कड़ी, विकल्प बी अवधि, विकल्प सी ब्रज और विकल्प डी है खड़ी बोली। तो देखिए कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, संत भाषा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो ये चारों को आप दिमाग में रख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 70 के अनुसार कबीर की भाषा विकल्प सदुक्कड़ी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि रायदास का दूसरा नाम क्या था। विकल्प ए हरिदास, विकल्प बी रविन्द्रदास, विकल्प सी रविदास और विकल्प डी है दादू। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, रायदास का अन्य नाम दादू रविदास भी था और रविदास जी मीराबाई के गुरु थे, ध्यान में रखिएगा। यही रविदास हैं जिन्होंने अपनी राय दी थी, मन है चंगा तो कटौती में गंगा, और खुद कहते हैं मेरी राय है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, इन्हीं की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 72 कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, सगुण संप्रदाय का, पुष्टि मार्गी, सखी संप्रदाय का या फिर निर्गुण संप्रदाय का। तो ध्यान में रखिएगा, कबीर को विकल्प डी निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 72 का विकल्प डी निर्गुण संप्रदाय इज राइट आंसर। देखिए प्रश्न आ भी गया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं। तो प्रश्न संख्या 73 आप देख पा रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रभु जी हमारी राय है कि तुम चंदन हो पानी हो, हम पानी है, राय फार रायदास की। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प सी रायदास इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 है कि गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। अब गुरु ग्रंथ साहब की बात करेंगे तो विकल्प ए कबीर विद्यापति, विकल्प बी कबीर, विकल्प सी जायसी, विकल्प डी जयदेव की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसके अनुसार विकल्प बी कबीरदास इज राइट आंसर। तो कबीरदास जी की जो है ना दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 75 है कि जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है। तो देखिए ये बात करें अगर संत काव्य से हटकर पंक्ति है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। जागो फिर एक बार इस कविता के रचनाकार विकल्प ए निराला, विकल्प बी दिनकर, विकल्प सी गणशंकर विद्यार्थी और विकल्प डी है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। तो जागो फिर एक बार देखो है ना, शेरों की माद में आया श्यार। तो शेर की माद में अगर श्यार आ गया तो बड़ी निराली बात है, निराली फार निराला जी की पंक्ति, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 75 का विकल्प ए
निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि नवीन किस कवि का उपनाम है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामनेत्र त्रिपाठी को, या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी को। तो बिल्कुल आपने सही समझा, विकल्प ए बालकृष्ण शर्मा को एक उपाधि थी नवीन, हम लोग पढ़ते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन इज राइट आंसर, है ना। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय की आत्मा कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 76 का विकल्प ए बालकृष्ण शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि उलटवासियाँ किसने लिखी है? अब उलटवासी का मतलब होता है कि उल्टा कथन, कौन कहा है? कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, ठीक है ना। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, तो ये सब उल्टी वाणी है, ठीक है ना। तो विकल्प ये कबीर का, विकल्प बी तुलसी का, विकल्प सी सूर का, या फिर विकल्प डी रहीम का। तो उल्टी बांसियां का प्रयोग विकल्प ये कबीरदास इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं, और इसके साथ ही जो कमियां हैं उसको सुधार कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं जो बनते हैं उसे भी आप बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।